है आम हो चुकी है। और तो और हमारे यहाँ एक फैशन और चला हुआ है। वो फैशन क्या है? वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी का फैशन क्या है? जब निकाह पढ़ाने के लिए, मैं तो कई जगह गया निकाह पढ़ाने के लिए, मैं देखा औरतें, जानते हो किस तरीके की रहती है वहां पर औरतें? हैं, निकाह इजाजत लेने के लिए जाओ तो फौरन एक साहब आ जाएंगे वीडियोग्राफी के लिए, और आप ये नहीं देखते हैं, और पैसा, और घर वाले बुलवाते भी है, हमें आओ चलो लड़की की इजाजत लेने के लिए चले। आप गए, फोकस दे रहे हो लड़कियों पे, हमें देख रहे हो लड़की इजाजत देने के लिए बैठी हुई है, उसके इर्द गिर्द जो औरतें हैं किस हाल में है, तुम्हें ये नहीं मालूम? ये पता नहीं है कि वो किस हाल में बैठी हुई है? आप खुद जानते हो, हमारी घर की औरतें, हमारी घर की बच्चियां, हमारे घर के लोग बेपर्दा बैठी हुई नजर आती है शादियों में, तो हम उन बेपर्दगी को किस तरीके से आम कर रहे हैं? खुदा के वास्ते अब भी यार शर्म करो, इन चीजों से आगाह हो जा, इन चीजों से बचो, खुदा के वास्ते खुदा का खौफ रखो। लेकिन हमारा खौफ बिल्कुल मिट चुका है, हमारे दिलों में हमारे दीन की मोहब्बत नहीं है, एक सिर्फ दिखावा दिखावा बचा हुआ है, सिर्फ दिखावा है। खुदा के वास्ते अभी भी समझो मुसलमानों, अपने घर की औरतों को, अपने अहल अयाल को दीन की तालीम दो। आपके यहाँ तो माशाअल्लाह चंद कदम पे बढ़ो तो मौलवी साहब, चंद कदम पे बढ़ो तो मौलाना साहब, चंद कदम पे बढ़ो तो फला मदरसा, फिर बढ़ो तो फला मदरसा, फिर पढ़ो तो अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, सब तो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बेहयाई क्यों जन्म ले रही है? इसका मतलब आप उलमा की बातों पर तवज्जो नहीं देते, आप दीन की बातों पर तवज्जो नहीं देते। यही वजह है। आप पढ़ाइए स्कूलों में, आप पढ़ाइए मदरसों में, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन दीन की तालीम जरूर दीजिए। जब बच्चियों की बात आए तो हज़रत आयशा की तालीम दीजिए, जब बच्चियों की बात आए तो बीबी फातिमा की तालीम दीजिए, जब बच्चियों की बात आए तो तमाम जो उम्महातुल मोमिनीन है उनकी तालीम दीजिए। तब उन्हें पता चलेगा हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमें किन लोगों से बात करनी है और किन से नहीं बात करनी है। जब हमने ये तालीम दी ही नहीं तो हम तो उम्मीद कैसे रख करते हैं कि ये चीजें बाशरा हो सकती है, बच्चियां बाशरा, ये औरतें बाशरा हो सकती हैं, इनके दिल में खुदा का खौफ हो सकता है। ये मत जानिए कि वो बच्ची है, वो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं तो कुफ्र नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बच्चियां नमाज पढ़ती हुई चली गई गैरों के साथ, उसकी वजह यह है हमने ईमान के ताल्लुक से उसे बताया नहीं, हमने खुदा का खौफ उसे समझाया नहीं, हमने अपने दीन के बारे में उसे नहीं समझाया। आज उसका नतीजा यह है हमारी बच्चियां आपके सामने नमाज तो पढ़ रही है लेकिन तन्हाइयों में कबायर में मुब्तला है। खुदा के वास्ते इन बातों को समझें, समझने का वक्त अभी भी है। अपने बच्चों को फेरी कराने से बेहतर है दीन की तालीम